श्री कृष्ण भगवान द्वारा बताए गए कलियुग के 15 कारण और कलियुग का रहस्य सनातन धर्म में समय को 4 युगों में विभाजित किया गया है। सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलियुग। इन चारों युगों का क्रमशः नैतिक और आध्यात्मिक पतन होता जाता है और कलियुग को इस श्रृंखला का अंतिम और सबसे भ्रष्ट युग माना गया है। भगवान श्री कृष्ण जो द्वापर युग के अंत में अवतरित हुए थे, उन्होंने न केवल धर्म की स्थापना की बल्कि यह भी बताया कि कलियुग में कौन कौन से कारण होंगे जिससे मानव समाज पतन की ओर जाएगा। इस लेख में हम विस्तार से जानेंगे कि श्री कृष्ण ने किन 15 प्रमुख कारणों की चर्चा की थी जो कलियुग में अधर्म और अराजकता को जन्म देंगे। साथ ही कलियुग के रहस्य को भी समझने का प्रयास करेंगे। कलियुग के 15 प्रमुख कारण भगवान श्री कृष्ण द्वारा बताए अनुसार धर्म का पतन। कलियुग में धर्म के 4 पायों में से 3 नष्ट हो जाएंगे, सत्य, तप और दया। केवल नाम मात्र का धर्म रह जाएगा जो केवल आडंबर और पाखंड तक सीमित होगा। लोभ और स्वार्थ की वृद्धि। व्यक्ति लोभवश धर्म और नैतिकता को त्याग देगा। धन, पद और सत्ता पाने के लिए कोई भी मार्ग अपनाने को तैयार रहेगा, चाहे वह अधर्म ही क्यों ना हो। गुरु और शिष्य का संबंध विकृत होगा। गुरु अपने शिष्यों से पैसे के लिए जुड़ेंगे और शिष्य गुरु को केवल स्वार्थ पूर्ति का माध्यम समझेंगे। स्त्री और पुरुष का नैतिक पतन। स्त्री और पुरुष दोनों के संबंध केवल काम वासना तक सीमित हो जाएंगे। विवाह जैसी संस्थाएं खोखली हो जाएंगी। झूठ और छल की प्रधानता। कलयुग में सत्य बोलने वालों को मूर्ख माना जाएगा और झूठ बोलने वालों को चतुर। भक्ति भाव का लोप। भगवान के प्रति श्रद्धा केवल दिखावे की बन जाएगी। भक्ति केवल भौतिक लाभ के लिए की जाएगी। बड़ों और गुरुओं का सम्मान समाप्त। वृद्धजनों, माता पिता और गुरुओं का सम्मान नहीं किया जाएगा। युवा अपने से बड़ों को नीचा दिखाने का प्रयास करेंगे। न्याय प्रणाली का पतन। न्याय केवल पैसे वालों के पक्ष में होगा। निर्दोष को सजा और दोषी को पुरस्कार मिलेगा। राजनीति और शासन भ्रष्ट होगा। शासक स्वार्थी होंगे और जन कल्याण की बजाय अपने परिवार और सत्ता की चिंता करेंगे। वर्ण व्यवस्था और जाति धर्म की मर्यादा भंग होगी। समाज में जो शुचिता और कर्तव्य थे वह सब टूट जाएंगे। केवल जन्म के आधार पर श्रेष्ठता का दावा किया जाएगा। संगीत और साहित्य का स्तर गिर जाएगा। जो संगीत आत्मा को शांति देता था वह केवल शरीर को भड़काने वाला बन जाएगा। साहित्य में अश्लीलता और विकृति होगी। कृषि और प्रकृति का शोषण। धरती माता का शोषण होगा। खेती लाभ का साधन बन जाएगी। प्रेम और सम्मान नहीं मिलेगा। अन्न और जल दूषित होंगे। भोजन और पानी में पोषण कम और विष अधिक होगा। स्वास्थ्य की समस्याएं बढ़ेंगी। शारीरिक बल के बजाय छल बल का युग। बुद्धि का उपयोग न्याय और सच्चाई के लिए नहीं बल्कि छल और धोखे के लिए किया जाएगा। मनुष्य आत्मा से विमुख होगा। मनुष्य केवल शरीर और इच्छाओं तक सीमित रह जाएगा। आत्मा, मोक्ष और पुनर्जन्म जैसी अवधारणाएं उपेक्षित होंगी। कलियुग का रहस्य। कलियुग को सामान्यतः बुराइयों और अधर्म का युग माना जाता है, लेकिन इसके भीतर भी एक गहरा आध्यात्मिक रहस्य छुपा है। यह रहस्य 3 मुख्य भागों में समझा जा सकता है। सर्वाधिक सुलभ मुक्ति मार्ग। कलियुग में भगवान का नाम स्मरण और भक्ति सबसे सरल और प्रभावी साधन है। हरि नाम संकीर्तन को कलियुग में सबसे बड़ा साधन माना गया है। श्री कृष्ण स्वयं कहते हैं, कलौ तद हरिकीर्तनात्। कलियुग में केवल हरि नाम का संकीर्तन ही मोक्ष प्रदान कर सकता है। जिस युग में बाहरी धार्मिक क्रियाएं कठिन हो जाती हैं, उस युग में मात्र श्रद्धा और भक्ति से परमात्मा को पाया जा सकता है। यही कलियुग का सबसे बड़ा रहस्य है। पतन के माध्यम से उत्थान। कलियुग एक ऐसा युग है जिसमें आत्मा को अपने पतन का अनुभव कराकर आत्मचिंतन और ईश्वर के प्रति समर्पण के लिए प्रेरित करता है। जब मनुष्य अत्यधिक दुखों से गुजरता है तभी उसमें भीतर की खोज की प्रेरणा जागती है। यह दुख और पतन ही आत्मा को परमात्मा की ओर लौटने के लिए विवश करता है। भगवान का विशेष कृपा काल। कलियुग में भगवान विशेष कृपा करते हैं। वे स्वयं श्री कृष्ण के रूप में नहीं बल्कि नाम, लीला, संतों और भक्तों के रूप में सदा उपस्थित रहते हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु का अवतार भी कलियुग में इसी कारण हुआ कि वे हरि नाम संकीर्तन को जन जन तक पहुंचा सकें। कलियुग के लक्षण। श्रीमद् भागवत से संदर्भ।
श्रीमद् भागवत महापुराण में कलयुग के अनेक लक्षणों का वर्णन मिलता है। भागवत के 12वें स्कंध में कहा गया है, धर्मो ही साक्षात भगवत प्रणीतम न वै विदुर ऋषयो नापि देवा। कलयुग में व्यक्ति धर्म के वास्तविक स्वरूप को भूल जाएगा और जो अधर्म है उसे ही धर्म मानने लगेगा। क्या करना चाहिए? कलयुग में मनुष्य यदि निम्नलिखित बातों का ध्यान रखे तो वह अपने जीवन को सफल बना सकता है। सत्संग करना और आध्यात्मिक पुस्तकों का अध्ययन, नित्य हरिनाम संकीर्तन, मंत्र जाप, गुरु के मार्गदर्शन में साधना करना, पापों से दूर रहना, संयमित जीवन जीना, दान, सेवा और परोपकार में लगे रहना। कलयुग एक अंधकारमय युग है, परंतु यही युग आध्यात्मिक उन्नति का सबसे बड़ा अवसर भी है। श्री कृष्ण ने न केवल कलयुग के भयावह स्वरूप को बताया, बल्कि इस युग में मोक्ष प्राप्ति का सरल मार्ग भी दर्शाया, भक्ति और नाम संकीर्तन। यह हम पर निर्भर करता है कि हम इस युग की चुनौतियों में उलझ जाएं या उसे आत्म उन्नति का साधन बना लें।